उत्तर प्रदेश की राजनीति में 23 दिसंबर 2025 की तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं रही, बल्कि एक सियासी संकेत बन चुकी है। राजधानी लखनऊ में हुई 52 ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक ने सत्ताधारी बीजेपी के भीतर हलचल तेज कर दी है और विपक्ष को एक नया मौका दे दिया है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर हुई इस बैठक को बीजेपी महज एक सामाजिक संवाद मानकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पार्टी की टॉप लीडरशिप इसे ठाकुर बनाम ब्राह्मण की संभावित राजनीति के चश्मे से देख रही है। इस बैठक को और दिलचस्प बनाता है एक अहम तथ्य। यहां सिर्फ बीजेपी के ब्राह्मण विधायक ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के भी ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। यानी मंच अलग था, लेकिन मंशा को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। बीजेपी के लिए चिंता की दो बड़ी वजह साफ दिखती है। पहली, पार्टी के भीतर जातिगत असंतोष की आहट, और दूसरी, समाजवादी पार्टी का इसे तुरंत राजनीतिक हथियार बना लेना। सपा ने बैठक को जायज ठहराते हुए सीधे सीधे योगी सरकार पर ब्राह्मण समाज की अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बताकर डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सवाल यह है कि क्या यह बैठक सिर्फ एक सामाजिक संवाद थी, या फिर यूपी की राजनीति में किसी नए जातिगत समीकरण की शुरुआत। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, इस समय चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, दोनों की ही राजनीति ब्राह्मण जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा 2027 चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर राज्य के सभी दल सक्रिय हो गए हैं। सभी दल अपने मूल कोर वोटर को साधे रहने के साथ ही अन्य दूसरी जातियों के वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सरकार बनने बिगाड़ने में भूमिका निभाएंगे। 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी बार बार सफाई दे रहे हैं। कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसी किसी भी बैठक को पार्टी नियमों के खिलाफ मानती है। उन्होंने तो यहां तक ये भी कह दिया कि ये बैठक अब दोबारा नहीं होगी, और विधायकों ने दोबारा ऐसा किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसी बैठक को पार्टी के संविधान विरोधी तक बता दिया। ऐसे में ब्राह्मण समाज के कई नेता अब मुखर होकर बीजेपी के इस फरमान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर राजपूत विधायकों की जातीय बैठक हो सकती है, तो फिर ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक से क्या दिक्कत है भाई। इस बैठक में ब्राह्मण विधायकों ने अपने समाज की एकजुटता बढ़ाने की बात की। बैठक में पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों, उनके नेताओं, सरकार में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया गया। इसके अलावा पिछले दिनों हुई समाज से संबंधित घटनाओं पर भी बात हुई। यही नहीं, बीजेपी सरकार होने और पार्टी की सफलता के पीछे ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका होने के बावजूद पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक में उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान न मिलने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बीजेपी विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया। शिवपाल यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जातिवाद में बांटते हैं। अगर बीजेपी से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं, तो पूरा सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी योगी सरकार के ऊपर ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण जाति की अहमियत को समझते हुए समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण नेताओं को आगे करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंप रही है। इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है माता प्रसाद पांडे, जो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह विधानसभा में अपनी पार्टी की बात रखते हुए और राज्य के मुद्दे पर बात करते हुए जरूर दिखाई देते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखकर पार्टी की रणनीति बना रही है। चुनावों में टिकट बंटवारे में बीजेपी दिल खोलकर ओबीसी नेताओं को मैदान में उतार रही है, और ओबीसी नेता विधानसभाओं से लेकर संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यूपी में जो ब्राह्मण जाति कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करती थी, वो कुछ समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ रही, लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज पूरी तरह से बीजेपी के लिए लॉयल है।
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति बीजेपी का वोटर है और पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि इस वोटर के टूटने से उसे भारी नुकसान हो सकता है। बैठक में ब्राह्मण विधायकों ने जिन मुद्दों को उठाया है उनकी बातें समाज में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से इस जाति को अपने पाले में करे। अब ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जाति की ताकत कितनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज आबादी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% है। इसके साथ ही ब्राह्मण लगभग 110 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। ये सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक रूप से प्रभावी माने जाते हैं। इन सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक जीत हार तय करते हैं। इसका मतलब यह है कि यह समाज कुल मतदाताओं का छोटा प्रतिशत भले हो, लेकिन कई सीटों पर मजबूत मौजूदगी और मतदान पैटर्न जीत के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। तो भैया अब सवाल किसी एक बैठक का नहीं रह गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है। ब्राह्मण समाज की यह बैठक बीजेपी के लिए चेतावनी है और समाजवादी पार्टी के लिए अवसर। बीजेपी समझती है कि ब्राह्मण वोटर उसका भरोसेमंद स्तंभ रहा है, लेकिन भरोसा तभी टिकता है जब सम्मान और हिस्सेदारी भी साथ चले। और समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर इस वर्ग में असंतोष की दरार गहरी हो गई तो 2027 की सियासी बिसात पलटी जा सकती है। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस असंतोष को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या ब्राह्मण समाज सिर्फ सुनवाई चाहता है या सत्ता में हिस्सेदारी। क्या ये बैठक यहीं खत्म हो जाएगी या आने वाले महीनों में ऐसे और सियासी संकेत देखने को मिलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जब भी कोई जाति खुद को अनसुना महसूस करती है तो वो सिर्फ नाराज नहीं होती बल्कि सत्ता का संतुलन बदल देती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।